जी नरसिंह जी सीताराम राधे कृष्ण जी पार्वती। तो आज मैं और एक इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ जो पूरा देश को शर्मसार कर दिया है। मतलब इतना हैवानियत दिखाया गया है कि वो मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बारे में तो बात करूँगा, लेकिन उससे पहले इसका हिस्ट्री जानते हैं कि ये दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई। ये दुश्मनी अभी का नहीं, ये बहुत सालों से है, ब्रिटिशर्स रूल के टाइम से है। तो एक्चुअली क्या है कि मणिपुर के जो राजा थे जय सिंह थे, तब वो वहाँ पर रूल करते थे। और तब क्या होता था कि वहाँ पर तीन ट्राइब होते थे। एक तो मैती के ट्राइब रहते थे जो कि राजा के ट्राइब थे, और एक नागा ट्राइब थे और कुकी ट्राइब थे। तो क्या होता था कि नागा वाले तो मणिपुर के अंदर ही रहते थे और मैती लोग को हमला करते थे। और म्यांमार जो था वो पहले बर्मा था, तो उन लोग भी अटैक करने लगे थे मणिपुर पर। तो राजा जयसिंह सोचा कि इधर नागा अटैक कर रहे हैं, उधर बर्मा अटैक कर रहा है, तो चलो ब्रिटिशर से हेल्प किया जाए, एग्रीमेंट करेंगे। तो ब्रिटिशर लोग तो बिना लालच के कुछ भी हेल्प करेंगे नहीं, तो ब्रिटिशर्स हेल्प तो कर दिए और वार भी जीते, लेकिन वो कैप्चर करना चाहते थे पूरा मणिपुर को, जो कि हो नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि ये पूरा तीन ट्राइब को पूरा ही अलग कर दिया था। उन लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैती लोग को ही देते थे, क्योंकि वो राजा थे जयसिंह थे। तो उनका जो बीच जो मणिपुर के बीच में मैती लोग रहते थे, और नागा और कुकी जो ट्राइबल थे उन लोग ज़्यादातर 90% जो बॉर्डर के पास फॉरेस्ट एरिया है उधर ज़्यादा रहते थे। तो तो ब्रिटिश लोगों ने कहा कि आप लोग हमारे आर्मी में ज्वाइन कर दो। तो मैती और नागा ट्राइबल ने तो मान लिया था, ज्वाइन कर लिया था, लेकिन कुकी लोग मना करने। तो ब्रिटिश लोग क्या किए कि इंडियन फोर्स के द्वारा ही कुकी लोग से वार कराया, अगेंस्ट वार कराया। तो फिर कुकी लोग क्या किए, उन लोग और ये अटैक की वजह से और फॉरेस्ट एरिया में और ज़्यादा दूर चले गए। तो ये हाफ रीजन था। तो कुकी लोग सोचता है कि ब्रिटिश लोग भी ज़्यादा फेवर दे रहा है, मैती लोग को फेवर दे रहा है, क्योंकि उन लोग राजा थे। तो तब से ये थोड़ा दुश्मनी का थोड़ा आग जला था। फिर जब इंडिया भारत जब स्वतंत्र होता है, तब ये तीन ट्राइब लोग अपना अपना मांग रखते हैं। नागा बोलता है कि हमें डिफरेंट नेशन चाहिए, और ये कुकी बोलता है कि हमें डिफरेंट स्टेट चाहिए, और मैती लोग बोलते हैं कि हमें हमारा कल्चर, हमारे भाषा को प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन तब क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, इग्नोर कर देती है। उनको यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दिया जाता है, इनका मांग को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि मैती में जो रहते थे वो ज़्यादातर मेजोरिटी हिंदू लोग रहते थे। बाद में तो इमिग्रेंट्स आते रहते थे, तो मुस्लिम लोग भी आकर रहने लगे, लेकिन ज़्यादातर हिंदू लोग रहते थे। और नागा कुकी में ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग रहते थे। तब क्या हुआ कि ये तो डिफरेंसेस पहले से ही था। फिर क्या होता है, जो पॉपुलेशन जो है मैती लोग का, राजा लोग का जो ट्राइबल था, उनको मेजोरिटी ज़्यादा था 53%, और नागा कुकी लोग का पॉपुलेशन कम है। लेकिन पॉपुलेशन मैती लोग का ज़्यादा था, लेकिन उनका वैली लैंड एरिया जो बीच में रहते थे वो कम था, 10% था। और जो नागा कुकी लोग का पॉपुलेशन कम है, लेकिन उन्होंने जहाँ पर लैंड एरिया है उन्होंने 90% कैप्चर करके रखे हैं हिली एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में। तो इससे क्या होता है कि उनको एक तो एग्रीमेंट दिया जाता है कि मैती लोग अपने एरिया से बाहर नागा और कुकी लोग के एरिया में अपना रिजर्वेशन की अपना घर नहीं बना सकते, लेकिन नागा और कुकी लोग को ये परमिशन दिया जाता है कि उन लोग वो मैती लोग के एरिया में अपना घर बसा सकते हैं, और उनको एसटी का रिजर्वेशन भी दिया गया था। तो ये इधर सबसे पहले और एक प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मैती लोग भी बोलता है कि तुम लोग तो 90% लैंड एरिया पर रहते हो, लेकिन तुम लोग आके हम लोग के एरिया में रह सकते हो, तो हम लोग को भी एसटी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम लोग को भी बाहर रहने का परमिशन देना चाहिए। तो मैती लोग क्या बोलता है कि हमारे पूर्वज जो राजा थे, इसलिए हमारे से डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए हम लोग को एसटी का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ना कि उनको गवर्नमेंट जॉब्स में पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा है, ना कि एजुकेशन में दिया जा रहा है। तो उन लोग ये मांग करने लगे कि हम लोग को भी एसटी का रिजर्वेशन चाहिए, जैसे कि नागा और कुकी लोग को मिला है। तो कुकी रिप्लाई में क्या बोलता है कि आप लोग का तो पॉलिटिकल पावर आप ही लोग का है, मणिपुर का सब पॉलिटिकल पावर मैती लोग के पास ही है, क्योंकि असेंबली का 60 से लेकर 40 सीट लोग मैती लोग के पास ही है, और नागा कुकी लोग के पास ज़्यादा नहीं है। तो ये सब डिफरेंसेस होने लगे। तो मैती क्या बोलता है कि म्यांमार के तरफ से आप लोग मिल के इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं नागर कुकी में ओपियम का खेती किया जा रहा है, और उसी से ड्रग्स का चांसेस ज़्यादा बढ़ रहा है मणिपुर में। ऊपर से ये कहा जाता है कि म्यांमार के तरफ से चाइना से एमुनिशन और आर्मरी बहुत सारे गन्स आते हैं, तो कुकी लोग को मिल रहे हैं। इसी बीच और न्यूज़ आती है कि स्टेट के जो आर्मरी प्लेस से वहाँ से वेपन्स चुराए जाते हैं। और कुकी ट्राइब लोग का ये बोलना था कि ये जो वेपन्स चुराए गए हैं वो मैती लोग को सपोर्ट करने के लिए
स्टेट गवर्नमेंट ने उनका हेल्प किया कि और बिकॉज ऑफ उनका पॉलिटिकल पावर जाता है। फिर क्या होता है, मैत्री लोग रिप्लाई में बोलते हैं आप लोग तो म्यांमार और चाइना से वेपन मंगाते हो, आसाम राइफल भी आपका हेल्प करती है, तो दुश्मनी और बढ़ जाती है। फिर क्या होता है कि 3 चर्च जलाए जाते हैं, एक एम्बुलेंस जलाए जाते हैं जिसमें मदर चाइल्ड की डेथ हुआ थी, एक का सर काटा जाता है। ऐसे वायलेंस बहुत सारा हो जाता है, लेकिन ये सब वायलेंस रुकता नहीं है। ये 2 महीने के अंदर राहुल गांधी भी आए थे जिनके ऊपर बॉम्ब अटैक का प्लान किया जाता है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन और अमित शाह भी आए थे, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वेपन्स वापस कराओ, लेकिन उनमें से 18% ही वेपन्स वापस किए जाते हैं। तो मैप 4 आता है जबकि ये इंसिडेंट होता है, 2 लड़कियों को नेकेड किया जाता है और सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। तो ये तब होता है जब 800 से 1000 लोग आते हैं, मैत्री के लोग, और घर जलाते रहते हैं। तो एक फैमिली जंगल की तरफ भागती है और पुलिस आके उनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करती है, लेकिन वापस जब पुलिस स्टेशन वापस ले जा रहे होते हैं तभी ये 1000 लोग आके हमला कर देते हैं और तभी ये लड़कियों को सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, नेकेड करके पैर किया जाता है। और इसमें सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी, चुपचाप थी। ये 2 महीने पहले हुआ था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि इंटरनेट बंद किया गया था वायलेंस की वजह से। और जो सीएम जो थे बीरेंद्र सिंह, वो बोलते थे वो इस्तीफा देने गए थे गवर्नर को, लेकिन उनका सपोर्टर्स ने आके वो इस्तीफा ही फाड़ दिया था। तो फिर तुझे वापस से और भी इस्तीफा दे नहीं सकता था। ये सब बहाने हैं, कोई कुछ नहीं किया और मणिपुर चल रहा है। आज के लिए इतना ही। जला सिंह।